अब आता है कि ब्लैक हैट में अ हैकर हु वायलेट्स कंप्यूटर सिक्योरिटी फॉर मैलिशियस और पर्सनल गेन के लिए करता है, वो होते हैं आपके ब्लैक हैट जो कि सिक्योरिटी नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करते हैं। कि लाइक जैसे हम कहते हैं कि 26 जनवरी की जो हमारी वो होती है परेड, उसके अंदर इतना सिक्योरिटी लेवल होता है कि सो दैट नोबडी विल एबल टू क्रैक इट। तो जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या जो हमारे ये होते हैं कौन सिक्योरिटी जो हमारे सिक्योरिटी पर्सन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसा कुछ काम करते हैं, पहले वो खुद की वाइट हैट से चेक करते हैं कि कितना क्या हो रहा है, देन आफ्टर वो ब्लैक हैट हैकर्स को भी करते हैं। तो ब्लैक हैट क्रैकर्स जो है वो उस सिक्योरिटी के ऊपर अपना क्रैकिंग सोर्स लगाते हैं कि हम इस लूप होल से हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाके हम इधर राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास हम यहाँ से पहुँच सकते हैं, या जिस भी उनको उसको हार्म पहुँचाना है वो वहाँ पे जाते हैं। और वो खुद क्रैकर भी बनते हैं, पहले हैकर बनते हैं, उस चीज़ का वे आउट ढूंढते हैं कि ये कैसे हम जाएंगे, एंड देन उस चीज़ को हम क्रैक कैसे करेंगे, दैट इज़ नोन एज ब्लैक हैट। तो आपको सिंपल याद रखना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैकर्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट। तो यू सिंपली सेड हैकर्स आर द मे बी मोटिवेटेड बाय रीजंस, हैकर्स आर द पर्सन्स दैट हैक समवन एल्स डाटा फॉर देयर पर्सनल ओन, फॉर देयर पर्सनल रीजंस, फॉर देयर पर्सनल गेन। ठीक है, दे आर टू टाइप्स ऑफ हैकर्स, वाइट हैट एंड योर ब्लैक हैट। तो वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं, वाइट हैट क्रैकर्स बिकम सिक्योर, they are more secure, they check the security for their own purpose. It may be the person own who make the software or make the any security purpose software. ठीक है, black hat hackers are those hackers that violate the computer security for their personal gain. They send the messages, ads, or they fish the person or the software by sending the unusual spam box or by using the अलग अलग तरह की स्नूपिंग्स या कुछ भी वो वे आउट यूज़ करके ब्लैक हैट हैकर्स उसको हैक करते हैं एंड उसके बाद वो क्रैक भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब चोर चोरी करने आता है तो उसको पता होता है कि मेरे को चोरी यहाँ से करनी है, उसके बाद मुझे यहाँ से निकलना है, और इसके लिए यू हैव द नंबर ऑफ़ बॉलीवुड मूवीज़ जिसके अंदर आप देख सकते हो कि कैसे क्या क्या है। अब आते हैं मैलिशियस, ये ना, हाँ, अब आते हैं आपके मैलिशियस प्रोग्राम थ्रेड्स। मैलिशियस प्रोग्राम थ्रेड्स क्या होते हैं? वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर। इसको आप याद कैसे कर सकते हो? क्योंकि ये सब चीज़ें ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, या कई बार एग्जामिनर का पूछ लेता है, जब उसको लगता है कि बच्चे को कुछ नहीं आता तब भी वो पूछ लेता है। WVTSA, तो आप इसको ऐसे भी याद सकते हो, VST वस्टो या स्टोव, या फिर स्टोव। ठीक है, स्टोव से भी, इन तीनों टर्म्स में आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो वायरस क्या होते हैं? वायरसेस वो होते हैं जो अपने आप में रेप्लिकेट होता है, जैसे कि कोरोना वायरस की वो अपने आप में रेप्लिकेट हो रहा है, संक्रमित हो रहा है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेनिंग है। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस भी सेम होता है आपका। कंप्यूटर वायरस आर मैलिशियस एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोड प्रोग्राम दैट कॉजेज डैमेज द डाटा एंड फाइल्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। जो आपकी फाइल्स की, एक ही फाइल की 10 कॉपीज़ बना दे या एक ही फाइल की 5 कॉपीज़ आपके सिस्टम में बना दे विदाउट योर इन्फॉर्मेशन दैट, तो आपको पता लगता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है। जब आपका कंप्यूटर बहुत स्लो स्पीड से चलता है और आपको एक ही फाइल की 10 कॉपीज़ मिलती हैं, या आपकी वो फाइल ओपन ही नहीं हो पाती है, वो कहते हैं कि नहीं ये तो अनयूजुअल टाइप है, नहीं खुल सकती, तो आपको लगता है कि शायद मेरे कंप्यूटर में वायरस है। आप क्विक हिल वायरस को छोड़ते हो, क्विक हिल सिक्योरिटी को छोड़ते हो कि वो वायरस को चेक करे, थ्रेड्स को चेक करे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वायरस। अब आता है वॉर्म नॉर्मली कीड़ा। अगर पेट के अंदर कीड़े होते हैं तो पेट में दर्द होना शुरू होता है, हमें बहुत सारी भूख लगनी शुरू होती है, एंड उसके बाद भी हम मोटे हो जाते हैं। ठीक है ना, कि भूख लगती रहती है, मीठा खाने का मन करता रहता है, लेकिन उसके बाद भी हमको आराम नहीं होता। तो worm is also a self-replicating program which eat entire disk space or memory. It copy itself until all the disk space or memory is filled. कई बार क्या होता है, जो मेनली आपकी सी ड्राइव होती है कंप्यूटर की, तो सी ड्राइव के अंदर इतने सॉफ्टवेयर्स भी नहीं होते जितना
वो शो करता है और आपकी सी ड्राइव पूरी फुल हो जाती है। तो वो होते हैं आपके वॉर्म्स। जब आपके कंप्यूटर्स में फ्रॉम द अननोन सोर्सेज से आपके कंप्यूटर में वॉर्म्स आ जाते हैं तो आपकी सारी स्पेस खा जाते हैं और वो फाइल्स को रेप्लिकेट कर देते हैं, या आपके डिस्क फ्रेगमेंटेशन को, सी डी ई ड्राइव को फुलफ़िल कर देते हैं, मेमोरी फिल कर देते हैं। तो वो होते हैं आपके वॉर्म्स। या फिर जैसे आप ये कह सकते हो कि आपका जो मोबाइल है उसके अंदर जो मेमोरी कार्ड होता है, होने के बाद भी, इतनी स्पेस बचने के बाद भी आप उसके अंदर सेव नहीं कर पाते हो अपना डाटा, तो मे बी आपके फ़ोन में वॉर्म है या सिम कार्ड फुल हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सिम कार्ड फुल हो गया? इतने कॉन्टैक्ट्स हैं भी नहीं और तब भी सिम कार्ड फुल है। कोई भी नंबर न्यू सेव करो वो सिम कार्ड फुल दिखाता है, और कोई पुराना नंबर है जो वो डिलीट नहीं कर रहा और न्यू नंबर वो सेव नहीं कर रहा, तो मे बी आपके फ़ोन में वॉर्म या वायरस है। अब आते हैं ट्रोजन हॉर्स। ये बहुत पहले सिस्टम्स में आते थे। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट अपीयर हार्मलेस लाइक यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? क्लीनिंग हाउस क्लीनिंग टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, जो ये कहते हैं कि हम आपके सिस्टम को क्लीन करेंगे। अगर आप जैसे किसी वेबसाइट पे गए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, तो वहाँ पे यूसी ब्राउज़र है, उसके साथ में एक झाड़ू वाला क्लीनिंग, जैसे आपके मोबाइल में होता है क्लीनिंग ऐप आ जाता है कि हम आपके मोबाइल की क्लीनिंग कर देते हैं सो दैट कि आपका मोबाइल जो है फास्ट चले। आप उसको क्लिक कर देते हो, आपको लगता है कि हाँ ये तो ऐसी ही है, बट वो ट्रोजन हॉर्स होता है, जिससे कई बार आपके मोबाइल की विंडो एक टाइम बाद जाके ओपन होना बंद हो जाती है, या आपकी स्क्रीन जो है कंप्यूटर की वो भी ऑन होना बंद हो जाती, ऑफ हो जाती है, वो खुलती ही नहीं है। ठीक है, तो इट्स अ प्रोग्राम दैट अपीयर हार्मलेस लाइक यूटिलिटी प्रोग्राम बट एक्चुअली परफॉर्म मैलिशियस फंक्शन सच एज डिलीटिंग और डैमेजिंग फाइल्स। ठीक है, स्पाईवेयर। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ट्रोजन हॉर्स, तो यू सिंपली सेड इट अपीयर लाइक द यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम आर दोज प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन हाउस क्लीनिंग प्रोग्राम। अब आता है स्पाईवेयर। क्योंकि सारे जितने भी आपके थ्रेड्स हैं ना, उन सबका काम एक ही है कि आपकी फाइल्स को डिलीट करना, आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करना, सबका काम यही है। बस आपको ये चीज़ टर्म्स याद रखनी है कि वायरस क्या करता है, वो भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, वॉर्म भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ट्रोजन हॉर्स जो है वो सिंपल हार्मलेस प्रोग्राम की तरह आपके कंप्यूटर में लगता है, फॉर एग्जांपल यूटिलिटी प्रोग्राम। स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है। Spyware is a program designed to spy on your activity and report this data to people willing to pay it either legal or illegal purpose. It is get installed in your system without your consent as a file or get downloaded from website or internet. अब स्पाईवेयर में क्या है कि आपने टीम व्यूअर डाउनलोड किया। अब टीम व्यूअर जिन लोगों ने फ्री डाउनलोड किया है कुछ साल तक, तो उनको बिल्कुल ठीक डाटा मिलता है। आफ्टर दैट उनके पास सारा आपका आ गया कि हाँ आप अपने सिस्टम से ऐसे लॉगिन करते थे, यहाँ से ऐसे करते थे, वो आप पे स्पाई रखते हैं। ठीक है, या मैं आज यहाँ पे टीम व्यूअर यूज़ करके मैं आपको कहूँ कि आप अपने सिस्टम पे टीम व्यूअर यूज़ कीजिए और मैं उसका पिन दोनों का सेट कर लूँ, सो दैट कि मैं जब भी आपका सिस्टम ऑन होगा, आई हैव द की, तो मैं आपके सिस्टम को कभी भी कनेक्ट कर लूँगी अपने सिस्टम से और मैं आप पे स्पाई रखूँगी। फॉर विच पर्पज़? कि मैं उसमें से कोई प्रोग्राम डिलीट कर सकूँ या उसमें से कोई प्रोग्राम ले सकूँ विदाउट योर अवेयरनेस, तो वो भी तो एक तरीके का प्रोग्राम थ्रेट हुआ। अब आता है एडवेयर। एडवेयर आर द प्रोग्राम्स दैट डिलीवर अनवांटेड एड्स टू योर कंप्यूटर, क्या हो रहा है, टू योर कंप्यूटर in a pop-up form. They unused network bandwidth. It's similar to spyware. क्या होता है कि जैसे आप लोग, मैंने अभी बताया, फेसबुक पे हो या आप लोग ट्विटर पे हो या टिकटॉक के ऐप पे हो या आप कोई भी एक वीडियो कटर के ऐप पे हो, किसी भी ऐप पे हो, तो जब आप उस ऐप के ऊपर अपनी वीडियो अपलोड कर रहे होते हो या अपना डाटा सेंड कर रहे होते हो, उसके साथ में आपके एड्स भी ओपन होते हैं। जो वो ऐड ओपन होते हैं जो कि बिल्कुल ही कहते हैं ना कि गए गुजरे होते हैं, कि जिनका हमसे कोई लेना देना होता ही नहीं है, तब भी वो ऐड हमारे सिस्टम पे आते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो वो जो ऐड होते हैं वो भी हमारे लिए एक तरीके की मुसीबत होती है। मे बी वो हमारा डाटा जो है धीरे करके हम पे स्पाई रख के वो डाटा को ले रहे हो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल अभी क्राइम में एक न्यूज़ आई थी कि जो लोग नेट बैंकिंग करते थे उनके पास सिंपल एक ऐसे ही ऐड आया SBI की साइट पर
या कोटक महिंद्रा का जिसमें अकाउंट खाली हो गया था, या येस बैंक में, उसमें एक चीज़ आई कि आपको ना क्या कहते हैं ये वाली ऐड विंडो ओपन करनी है। तो अब आप इसे ईजी वे में अपना डाटा लॉगिन कर सकते हो। आपको बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको OTP सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसमें अपना पिन नंबर डालिए और अपना अकाउंट नंबर डालिए या अपना जो ATM कार्ड है वो डालो, और यू आर एबल टू गेट द मनी और ट्रांसफ़र द मनी इन अ फ्यू मिनट्स। तो लोगों ने ऐसा किया, उस ऐड पे क्लिक करके उनका अकाउंट खाली, आफ्टर फ्यू डेज़ पूरा अकाउंट खाली, या अकाउंट अपने आप ब्लॉक हो गया, फ्रीज़ हो गया। तो दैट इज़ डन थ्रू एडवेयर। क्लियर? तो दीज ऑल आर द मैलिशियस प्रोग्राम थ्रेड, स्टॉव, विस्टॉ या WVSTSA, कैसे भी करके आप इसको याद कर सकते हो। एक एक लाइन की आती है, 1 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आता है नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। द इंटायर कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ बेस्ड ऑन सम सेफगार्ड डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर। एक होता है एक्टिव प्रोटेक्शन, एक होता है प्रिवेंटिव मेजर। एक्टिव प्रोटेक्शन मतलब कि इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोग्राम एंड फायरवॉल फॉर प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरसेस, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड PC इंट्रूशन। आप लोगों ने देखा होगा जब आपका सिस्टम अपलोड होता है, न्यू सिस्टम अपलोड होता है, विंडोज़ अपलोड होती हैं, तो उसके साथ में बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या आता है, फायरवॉल। फायरवॉल जो है वो अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है। अगर आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल के ऊपर जो जीमेल अकाउंट आपने बनाया हुआ है, अगर कोई उसमें अपने दूसरे मोबाइल से या आप खुद अपना अकाउंट किसी और के मोबाइल से एक्सेस करते हो, तो आपकी मेल ID पे आ जाता है कि समवन एल्स इज़ यूजिंग Samsung phone and they have logged into your ID, is this you? या जब आप अपनी फ़ाइल खोलते हो तब भी वो आपसे पूछे is this you, क्या आप ही हो ये, तब आप कहते हो yes। तो जब आपके मोबाइल सिस्टम पे, आपके फ़ोन सिस्टम पे फायरवॉल सिस्टम लगा हुआ होता है, तो यू आर प्रिवेंटेड अगेंस्ट ऑल दिस थ्रेट फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, यू आर टोटली प्रोटेक्ट। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, यू शुड ऑप्ट सम प्रिवेंटिव मेजर टू अवॉइड सच हैपनिंग्स। उसमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं। एक तो एक्टिव है कि जो हमेशा हमारे को सिस्टम के साथ इनबिल्ट मिलता है, वो होता है हमारा फायरवॉल। अब आता है ये एक्टिव प्रोटेक्शन सिक्योरिटी। ऑथराइजेशन, यूज़र नेम एंड लॉगिन ID। यूज़र ऑथराइजेशन इज़ डन बाय अ वैलिड यूज़र नेम और लॉगिन ID। समथिंग डू यू नो, username in a code which authorize user to get computer access after login। authentication password, जो आप पासवर्ड लगाते हो। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आइडेंटिफाई अ पर्सन बाय यूनिक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, वॉइस और फेस रिकॉग्निशन, जो कि ट्रांसफ़र कोई और नहीं कर सकता। ठीक है। फिर आता है एंटीवायरस मैलिशियस प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम प्रिवेंट द सिस्टम बाय वेरियस मैलिशियस प्रोग्राम लाइक वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर, ट्रोजन। तो इसमें आपका आएगा नोटन AV, मैकएफवी, क्विकहेल। ठीक है। तो एक्टिव प्रोटेक्शंस कौन कौन से हो गए कि आपने अपने सिस्टम पे यूज़र ID या एडमिन ID लगा दिया, जिसमें आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगा रहे हो, या आपने उसके ऊपर कोई बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन लगा दिया कि जब आप अपना चेहरे का मूरत दिखाओगे तभी वो खोलेगा, या आपने फिंगरप्रिंट्स दिखाओगे स्क्रीन पे, ऐसे करके क्लिक करोगे तब वो आपको शो करेगा। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप किस टाइप का एक्टिव प्रोटेक्शन उसको देते हो। या आपने उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल रखा है तो वो सीधा थ्रेड आते ही आपको अवेयर कर देगा, अलार्म बज जाएगा कि दैट योर कंप्यूटर हैज़ सम मैलिशियस प्रोग्राम कम इन इट। अब आता है योर दिस साइट एक्टिव प्रोटेक्शन सिक्योरिटी टूल कौन कौन से होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, एक्टिव प्रोटेक्शन सिक्योरिटी टूल्स पढ़े थे ना, तो उसमें था हमारा ये सब थे A²B पर अभी हमने पढ़ा था। फिर अब इसके बाद है हमारा कि एक्टिव प्रोटेक्शन टूल्स और कौन कौन से हैं हमारे। फ़ाइल एक्सेस परमिशन, कि हम कहते हैं कि ये जो हमारी फ़ाइल है, जैसे आप नेट से कोई डाउनलोड करते हो फाइल, तो उसमें आते हैं कि यू कैन ओनली रीड इट, यू कैन नॉट मेक चेंजेस इन इट। इफ़ यू वांट टू मेक चेंजेस इन इट यू हैव टू मेक अ एक्सेस फ्रॉम द ऑथराइज यूज़र। अगर आप आज गूगल शीट्स आती हैं जो कि आपकी गूगल ड्राइव पे होती है, अगर आप उस शीट्स को शेयर करते हो किसी अपने ही क्लास के बच्चों के साथ में, या मैं आपको शेयर करती हूँ, तो उसमें मैं एक्सेस दूंगी कि ओनली मी कैन एक्सेस और रोल नंबर 1 to 10 कैन एक्सेस।
Rest of the other students only can view it. They cannot make the changes in it. If the roll number 11 or roll number 12 want to make a changes in it, तो he or she must have to take a permission from the authorized person जो उसको access कर सकता है. क्लियर? तो ये हो गया फाइल एक्सेस परमिशन. एक आता है कैप्चा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू चीज़ है. कैप्चा वैसे तो पुरानी है लेकिन आपके कोर्स में भी आई है. कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट. कंप्लीटली इसको याद कर लेना. कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल computers and human apart is a program that displays distorted text image and as a challenge which can read by human beings only. It ensures that website program is being accessed by the human being and not by the malicious computer program. अगर आप ये सब चीज़ें आपको बहुत ही सेफ, जैसे कि आपके नेट बैंकिंग पे आपको मिलेंगी, ATM कार्ड्स के जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे मिलेगी, CBSE की वेबसाइट पे आपको मिलेगी. ठीक है, जहाँ पर जब आप अपना डाटा क्रिएट करते हो तो इस टाइप का आपको ये कैप्चा मिलता है कि जो कहता है कि आप ये चीज़ डालो, लॉगिन करो, तो उससे पता लगता है कि ऑथराइज यूज़र इसको यूज़ कर रहा है. कोई मैलिशियस प्रोग्राम या कोई कंप्यूटर के अंदर ही जो प्रोग्राम्स एड्स वगैरह जो आ रहे हैं वो उसको यूज़ नहीं कर रहा, या कंप्यूटर के अंदर जो वायरस है वो इसको यूज़ नहीं कर रहा, ये ह्यूमन ही यूज़ कर रहा है. तो ये आपकी और मेरी सिक्योरिटी, हम दोनों की सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, सो दैट कि ना आपके कंप्यूटर में वायरस आएगा ऑन द नेटवर्किंग और ना मेरे सिस्टम पे वायरस आएगा इफ़ आई हैव दिस सिक्योरिटी चेक. ठीक है, इट्स सिमिलर लाइक द ID. मैम ये नेटफ्लिक्स में भी है. नेटफ्लिक्स पे भी है. तो ये होता है, तो ये हाँ, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि सो दैट ना आपके सिस्टम पे वायरस आए ना मेरे सिस्टम पे वायरस आए. उसके लिए ये सिंपली लाइक योर स्कूल ID कार्ड, या जैसे आप लोग मेट्रो में जाते हो तो मेट्रो के कार्ड की तरह हो गया कि आपके पास भी वो कार्ड होना चाहिए टू यूज़ दैट सर्विस. क्लियर? अब आता है एक्टिव प्रोटेक्शन सिक्योरिटी टूल्स. अगर ये एक आपने लैंड सिस्टम दिया हुआ है किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी हॉस्पिटल में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे ये फायरवॉल जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है आपको कम्युनिकेटिंग विद द कॉन्टिनेंट और विद द वर्ल्ड वाइड. ठीक है, तो फायरवॉल इज़ अ सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विच एक्ट लाइक अ गेट कीपर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर और नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस. आप लोगों ने देखा होगा कि जिन सिस्टम पे फायरवॉल एक्टिव होता है वहाँ पर ये चीज़ होती है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं आपके सिस्टम को, आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं लाइक अ गेट कीपर. वो आपसे पहले ही पूछते हैं कि डू यू रियली वांट कि ये बंदा आपकी फ़ाइल को एक्सेस करे, डू यू रियली वांट कि ये बंदा आपकी नेटवर्क में आए. तो वो मॉनिटर करता है आपकी हर एक्टिविटी को और आपको बताता है कि डू यू रियली वांट टू शेयर दिस फाइल, डू यू रियली वांट टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर. तो वो होते हैं फायरवॉल. इट मॉनिटर्स द नेटवर्क एक्सेस एज पर रूल डिफाइंड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. ऑल रिक्वेस्ट एंटरिंग और लीविंग द लैन पास थ्रू द फायरवॉल विच एग्जामिन ईच रिक्वेस्ट एंड ब्लॉक दोज दैट डू नॉट मीट द सिक्योरिटी क्राइटेरिया. वो अपने आप ही उनको ब्लॉक कर देता है, वो साइट आपकी ओपन ही नहीं करता. और वो कहता है कि इफ़ यू रियली वांट टू ओपन दिस इट कुड बी अ हाई रिस्क फॉर योर मोबाइल और फॉर योर सिस्टम. तो वो फायरवॉल का काम होता है. IDS इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम. ये क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम विच आइडेंटिफाई वेरियस टाइप ऑफ इंट्रूशंस and monitor the user activities and network resources. It notifies to authorities in case of suspicious happening. It is advanced system than firewall which provides a watch on internal and external users, suspicious activities and access for network resources. ये होता है कि जब आपने अपने सिस्टम पे दो यूज़र बनाए हैं, एक बनाया है एडमिन और एक बनाया है आपने क्या, नॉर्मल गेस्ट यूज़र. तो जो एडमिन यूज़र है उसके अंदर आपने एक ड्राइव दे दी लेट से E, या आपने एक नेटवर्किंग का जो आपका मेन सर्वर है जिसका डाटा आपको चाहिए आपने उसका भी नेटवर्क यहाँ पे दे दिया और वहाँ पे आपने IDS को यूज़ किया है. तो ये आपकी हर एक्टिविटी को बताएगा लाइक द कैमरा सिस्टम. कैमरे में जैसे रिकॉर्डिंग होती है और जब भी हमारा मन हो अगर कोई क्राइम होता है तो हम उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को बैकअप में चला के देख सकते हैं. तो ये वही चीज़ है कि आपके नेटवर्क में कौन सी एक्टिविटी किस यूज़र के थ्रू हुई थी, कैसे हुई थी, वो इस सिस्टम से हम पता करते हैं. और ये मेनली चीज़ जो है वो यूज़ करती हैं आपकी मोबाइल कंपनीज़,
जो आपको प्रोवाइड करती है डाटा, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इसको यूज़ करते हैं। जो बड़े हाई-फाई स्कूल्स के डाटा होते हैं वो लोग इसको यूज़ कर Cookie is a small text file containing information regarding a website preference and some private data of user. It is placed in the system by web server and used by the web browser to provide information about visitor. It can also be used for authentication and session tracking. Some cookies may violate privacy by transferring user private data like name, password, etc. So cookie should not be monitored while using website on the internet. इसका मतलब क्या हुआ, जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो ऊपर की तरफ आपकी ऐसे एक पॉपअप विंडो खुलती है, तो उसमें ये लिखा आता है डू यू रियली वांट टू ओपन द कुकीज़। आप कहते हो नो। अगर आप जब भी पिंटरेस्ट, एक वेबसाइट है पिंटरेस्ट, आप जब भी खोलोगे तो उसके अंदर वो कहेगा कि कुकीज़ हैड बीन डाउनलोडेड अलॉन्ग विद योर फाइल। तो कुछ कुकीज़ होती हैं जो आपके कंप्यूटर को हार्म नहीं करती। आप जितना भी पासवर्ड डालो, जो भी कुछ डालो, वो अपने पास कम से कम महीना भर, 6 महीने तक या 3 महीने तक या 2 हफ्ते तक अपने पास अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट और अकॉर्डिंग टू द यूसेज वो अपने पास सेफ रखती है। और कुछ कुकीज़ ऐसी होती हैं जो कि अनऑथोराइज वेबसाइट पे या आपने ये खोला, क्या कहते हैं, कोई भी स्पैम वाली मेल खोली, उसके अंदर अगर चीज़ें होती हैं तो वो कुकीज़ आपको हार्म पहुंचाती हैं, वो आपका डाटा यूज़ करके आगे फॉरवर्ड कर देती हैं। ठीक है, एक लास्ट और कर लेते हैं। ये लास्ट ही थी, एक और भी है, तो बहुत सारी है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, फिर मैं लास्ट बाद में कराऊंगी। इंस्टॉल एन इफेक्टिव एंड रिलायबल एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम। अब आपको यहाँ पे पूरा वो दिया हुआ है, इसका समराइज्ड वर्जन, कि आप अपने आप को ऑन द नेटवर्किंग आप कैसे बचा सकते हो, व्हाट आर द प्रिवेंशंस। ठीक है, तो उसमें है कि यू कैन इंस्टॉल द इफेक्टिव एंड रिलायबल एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम। कीप योर एंटीवायरस प्रोग्राम अपडेट। Think twice before downloading anything from the internet. Always download from trusted site. Be careful while opening emails. Implement proper security policy. Use proper file access permission when it is being shared among users. Use filter utility to get off spam or junk mails. Keep your email address, password, etc. private. Install firewall to prevent unauthorized access to or from a private network. डिसेबल करो कुकीज़ को। अवॉइड मिसयूज़ ऑफ प्राइवेट डाटा। डिसकनेक्ट करो जो भी आपकी डाटा है या डिजिटल थिंग्स हैं, उसको भी आप डिसकनेक्ट कर सकते हो। क्लियर? तो ये आपका प्रिवेंटिव मेजर है। टुमारो वी विल लर्न अबाउट द साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, वो हम कल करेंगे। एनी क्वेरीज? एनी क्वेरीज? कोई क्वेरीज हैं किसी की? जितना पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है? ओके, लास्ट चैप्टर के नोट्स कर लिए? सोसाइटी एथिक्स एंड लॉ की। आज का पढ़ा ओके। चलो, नाउ टेक केयर एंड स्टिल लर्न। बाय बाय।